बागपत में सीएचसी का निरीक्षण करने पहुंची राज्य महिला आयोग की सदस्य मीनाक्षी भराला का बड़ा बयान सामने आया है। प्रदेश की सभी सीएचसी में आई मशीन बंद पड़ी हुई है, जिसे हटा देना चाहिए। पिछली सरकारों में महिलाओं पर अत्याचार होता था और महिलाएं वर्ल्ड कप लेकर का रही हैं। पहले महिलाएं बोलती नहीं थी और अब महिलाएं बोलना जानती हैं। हमारी सरकार में हम ही आते हैं, समस्याएं सुनकर निस्तारण करते हैं और पहली सरकारों में आते थे और चाय पीकर चले जाते थे। दरअसल आपको बता दें कि राज्य महिला आयोग की सदस्य मीनाक्षी भराला आज बागपत जनपद में महिला सुनवाई करने पहुंचे थी और सुनवाई से पहले मीनाक्षी भराला सीएचसी बागपत का औचक निरीक्षण करने पहुंच गई और उन्होंने सीएचसी में मरीजों का हाल जाना और मशीनों की देखरेख के बारे में भी जाना। वहीं मीनाक्षी भराला का बड़ा बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की सभी सीएचसी में एक मशीन खराब पड़ी है, जिसे कंपनी ठीक नहीं करा रही है, इसलिए उस मशीन को हटा देना चाहिए। उन्होंने कहा पिछली सरकारों में महिलाओं पर अत्याचार होते थे और महिलाओं को न्याय नहीं मिलता था। इस सरकार में महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही है, महिलाएं बोलना जानती है और अब तो महिलाएं वर्ल्ड कप लेकर आ रही हैं। हमारी सरकार में हम ही समस्याएं सुनने जाते हैं और निस्तारण कराते हैं। पिछली सरकारों में आते थे और चाय पीकर चले जाते थे। बागपत में आई और यहाँ पे सबसे पहला कार्यक्रम था यहाँ के जीआईसी जो गर्ल्स इंटर कॉलेज है उसमें शक्ति संवाद के कार्यक्रम में, जो कि माननीय मुख्यमंत्री जी की योजना है, उसके तहत सभी कॉलेजेस में स्कूल्स में जाकर के हम लोग एक उनसे रिलेटेड जितनी भी योजनाएं हैं वो बताना और कैसे वो अपने आप को आगे बढ़ा सकती हैं, अपने आप को शक्ति रूपा बना सकती हैं, उसके लिए उनको गाइड किया जाता है। दूसरा, हम उसके बाद वहाँ से निकले तो हम सीएचसी के निरीक्षण पे आए, जिसमें कि यहाँ के सीएचसी से कोई कंप्लेन ऐसी पहले नहीं थी, जिसकी वजह से यहाँ आना पड़ता। लेकिन चूँकि एक फॉर्मेट है कि हमको आना है, बाकी सीएचसी जैसे पिलाना की कंप्लेन थी वहाँ इसलिए आए थे, यहाँ नहीं थी कंप्लेन। मैंने यहाँ के बहुत सारे मरीजों से बात की है और बहुत सारी जो यहाँ पे माताएं अभी भर्ती हैं, जिन्होंने अभी नई माताएं बनी हैं, जिन्होंने प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चों को जन्म दिया है, उनसे भी मेरी बात हुई। तो ऐसी कोई आशा की कोई शिकायत या एम्बुलेंस की मैंने उनसे सबसे पूछा है, अलग अकेले में भी, या कुछ ऐसे शिकायत यहाँ नहीं मिली है कि कोई समस्या यहाँ है। कुछ मशीनें हैं चल नहीं रही, कुछ नहीं, वो मशीन की यहाँ की बात नहीं हो रही थी, वो बात हो रही थी ऑल ओवर जितने भी सीएचसीज पे हम जाते हैं, वो सरकार ने एक मशीन भेजी तो है और पिछले 6 महीने से वो जहाँ जहाँ भी गई है मशीन और हम जाते हैं तो वहाँ आज तक भी वो फंक्शनल नहीं है। वो बात ये हो रही थी कि जिस भी कंपनी की वो मशीन है, आज तक वो कंपनी वाले क्यों उसको चलाने और क्यों उसको बताने नहीं आए। जहाँ 1-2 जगह वो चली है तो उसका यूपीएस और सारी चीज़ें उसकी कि जो फूक गई है, दोबारा बनाने गई हुई है, इस तरीके की उस एक मशीन में शिकायत है पर्टिकुलर। और उसकी हमने, चूँकि बाकी सीएचसीज पे भी तो लिखित में दिया हुआ है आगे कि उसको या तो यहाँ से हटाया जाए और जिसका भी वो टेंडर है उसको कैंसिल किया जाए जब वो मशीन नहीं चलती है। मैम, कोरोना काल में सीएम ने यहाँ पे एक हेल्थ एटीएम की शुरुआत की, मुझे लगता नहीं कभी चला यहाँ। अब इसके बारे में मुझे जानकारी, चूँकि आपने हाँ, मशीन का भी आपने नहीं, वो मशीन तो इन्होंने बताया वर्किंग है, बाकी कई सीएचसीज पे वो वर्किंग नहीं थी। मैंने बोला भी है कि भाई बाकी मशीनें यहाँ वर्किंग नहीं थी, बाकी यहाँ डॉक्टर साहब ने कहा है कि वो वर्किंग है और कहते हैं चलती है। आपको अगर ऐसा लगता है नहीं चलती है तो उसको दोबारा देख लेते हैं चलवा के, उसमें तो कोई ऐसी बड़ी समस्या नहीं है। महिला संबंधी समस्याओं को आप लगातार देख रही हैं, उनको पूरा कर रही हैं, लेकिन विपक्षी पार्टी भी सवाल खड़े करती हैं कि अपराध बढ़ रहा है, ये हो रहा है, तो आप कहाँ देख रही हैं? अपराध में कमी आई है, क्या बढ़ा? अपराध की कमी का आप अंदाज़ा इससे लगा सकते हैं कि आपके पास आज जब माननीय योगी जी आदित्यनाथ जी की सरकार नहीं थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी, उस समय महिलाएं किस तरीके से हैरेसमेंट का शिकार रहती थी, किस तरीके का जीवन यापन करती थी, घर से बाहर नहीं निकल पाती थी। और आज की आपने देखा, आज की महिलाएं तो आपके कई उत्तर प्रदेश से भी लड़कियां हैं, वर्ल्ड कप जीत के ला रही हैं। आप कैसी बात कर रहे हैं कि बड़ा है? महिलाओं संबंधित अपराध नहीं बढ़ा है, हाँ निस्तारण अच्छे से हो रहा है। तो जो नहीं बोलती थी महिलाएं वो बोलने लगी हैं, ये एक फ़र्क ज़रूर आया है। जो कभी सोचती है हमारी कोई सुनेगा नहीं तो बोलती नहीं थी, सहती रहती थी, अब वो आ गई हैं। और जो एक कंसेप्ट हमारे सरकार का है कि कुछ तो अब तो बोलो चुप्पी तोड़ो, तो अब वो बोलती हैं, इसलिए केसेस ज़्यादा आपको नज़र आते हैं और उनका निस्तारण भी होता है। विपक्षियों के सवालों पर कहाँ देखती हैं?
देखिए, विपक्ष है तो उसने तो क्रिटिसाइज़ करना है कि ये नहीं करते हैं, वो नहीं करते हैं, जिसमें कि वो लॉजिकल कोई बताए ना, लॉजिक के साथ बोलें कि ये नहीं, ये चीज़ नहीं हुई है। उनके पास कोई लॉजिक नहीं है। आपने कभी नहीं सुना होगा कि हम ही सरकार के लोग हैं, हम ही निरीक्षण करने आते हैं और हम ही कमियां दूर कराते हैं। जब हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी, आपने कभी सुना भी नहीं होगा कि उनके कोई लोग आ रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं, सिर्फ चाय पानी पिया चले गए। अब हम लोगों के साथ आपको ये भी बताएं, हम लोगों ने जो भी मैंने यहाँ चीज़ें देखी, रात को रिपोर्ट बना के माननीय मुख्यमंत्री जी को भेजी जाती है। जो कमियाँ हैं उन पे वहाँ से इनसे पूछा जाएगा। कहीं कहीं कमी नहीं है तो इनको अप्रिशिएशन लेटर भी आते हैं, हमारे आयोग की तरफ से भी आते हैं अगर अच्छा काम करते हैं। मैडम, एक विरोध का मामला है, एक लड़की की सागयात, उसे कुछ शब्दों ने धमकी दी थी कल। इस तरीके का कोई मामला है तो मैं, मेरे साथ यहाँ की वो हैं सीईओ, मैं पूछ लेती हूँ ऐसा कोई मामला है, और हम उस लड़की से अगर ऐसा कुछ होगा मामला तो मिल भी लेंगे, ऐसा कुछ होगा तो। अपने आसपास की खबर देखने के लिए चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी करें।